जी हाँ दोस्तों, आईटीआर फाइलर्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है। आईटीआर फाइलिंग के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर को फ़ाइल कर लीजिए। यदि आप ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर को फ़ाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है बिलेटेड रिटर्न का, यानी कि विद लेट फीस आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। जैसे कि इस ईयर का ही एग्जांपल ले लीजिए, 31 जुलाई तक आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी थी नॉन ऑडिट केसेस को। तो अगर आपने 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। वो कहलाई जाएगी बिलेटेड आईटीआर और वहाँ पे आपके लिए लेट फीस भी एप्लीकेबल हो जाएगी। यदि बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग का भी टाइम निकल जाता है तो फिर उसके बाद आपके पास विकल्प बचता है अपडेटेड रिटर्न का। जी हाँ, अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। उसकी टाइम पीरियड है, कुछ कंडीशंस हैं जो ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस भी की हुई हैं। तो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। इसके बाद क्या ऑप्शन रहता है कि यदि आपके पास आईटीआर फाइलिंग ना करने के वैलिड रीज़न्स हैं और अब आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, उस केस में आपके पास एक और ऑप्शन बचता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का जो ऑप्शन रहता है उसमें आपको एप्लीकेशन देनी होती है, जो अपने रीज़न्स बताने होते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकती हैं। लेकिन जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो वो आईटीआर आपकी एक्सेप्ट भी हो जाती है, लेकिन कब तक उसकी प्रोसेसिंग होगी, कब तक उसकी असेसमेंट होगी, ये सब चीज़ें जो है अभी तक तय नहीं थी। तो आपकी आईटीआर तो अप्रूव हो चुकी है, लेकिन कितना समय उसकी प्रोसेसिंग में लगेगा, वो सब चीज़ें जो हैं अभी तक काफ़ी आपको परेशान कर रही थी। तो अब जो है बजट 2024 के बाद एक नया जो यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए ला दिया गया है इन सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जो सेक्शन 139 है, जो आपके आईटीआर का सेक्शन है, उसके अंदर ही आफ्टर सब सेक्शन 9 एंड द प्रोवाइजो टू द एक्सप्लेनेशन देयर ऑफ द फॉलोइंग सब सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। तो एक नया सब सेक्शन डाल दिया है 9 के बाद, जो कि सब सेक्शन एप्लीकेबल आपका होने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से। और अब इस सेक्शन के आने के बाद क्या होगा, तो सेक्शन 9 के बाद ये 9A, ये 9A क्या कहता है, वेयर एनी रिटर्न ऑफ इनकम इज़ फर्निश्ड इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर क्लोज B ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 119 एंड कंडोनेशन ऑफ डिले, जो आप सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज B में फाइल करते थे, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई। तो वहाँ पे भी ये जो आपके सेक्शन 139 है, इसके प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो कंडोनेशन ऑफ डिले वाली जो आईटीआर होगी उसके असेसमेंट के लिए भी 143 144 के लिए भी जो टाइम लिमिट है वो 12 मंथ्स हो गई है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब आपने उसे फाइल किया है। तो अब जो है आप के लिए यहाँ पे टाइम लिमिट भी बता दी गई है और यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर आप कंडोनेशन ऑफ डिले की जो आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें जो है प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन 139 के जो प्रोविज़न है वो उस आईटीआर पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, एक वैलिड रिटर्न वो भी हो जाएगी। तो अब आपकी वो परेशानियां भी ख़त्म हो गई हैं। तो 1 अक्टूबर 2024 से ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये एक अपडेट था आपके आईटीआर को लेकर के। तो ऐसे काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हुए हैं और नोटिफाई भी होने हैं कुछ चेंजेस। जो जीएसटी के जो सेक्शंस हैं, जो हमारा 16(4) के बाद जो सेक्शंस इंसर्ट हुए हैं, वो सारे सेक्शंस अभी नोटिफाई होने हैं क्योंकि लॉ के अंदर वो आ चुके हैं, प्रेसिडेंट अप्रूवल वहाँ पे मिल चुकी है, लेकिन अभी वो एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। वो एप्लीकेबल होंगे जब उनकी नोटिफिकेशन आ जाएंगी, नोटिफाइड डेट उनमें मेंशन होगी कि कौन सी डेट से वो नोटिफाई हो रहे हैं। तो उसके बाद जो है आप उन सेक्शंस का बेनिफिट ले पाएंगे। तो जैसे उनकी नोटिफिकेशन आती है, वो सेक्शन कब से एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।